नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और अखाड़ा के इस अध्याय में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के इलाके से, जहां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। अपनी हक की लड़ाई के लिए पीओके के लोग अलग अलग शहरों से मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ चुके हैं। मुजफ्फराबाद ही नहीं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी प्रोटेस्ट और बवाल हुए, जहां जर्नलिस्ट को भी मारा गया। वहीं मुजफ्फराबाद में अगर आप देखें तो चलो मुजफ्फराबाद की ये मुहिम पीओके के अलग अलग इलाकों से इतना बड़ा हुजूम निकल के चला है। लोग कार, बस, मोटरसाइकिल से हजारों की संख्या में मुजफ्फराबाद आ रहे हैं। कश्मीर अवामी एक्शन ग्रुप की तरफ से यह आह्वान दिया गया था कि सब मिलकर के अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए मुजफ्फराबाद की ओर कूच करें। मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी कहा जाता है। ये तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो मुजफ्फराबाद की है। प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद में जमा होकर रैली करना चाहते हैं ताकि अपनी आवाज को इस्लामाबाद की तानाशाह सरकार तक पहुंचा सकें। इनका गुस्सा पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी वर्दी और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ है। पीओके के लोग लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां तक चला डाली, जिसमें 14 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। अब आपको पीओके के रावलाकोट की तस्वीर भी दिखाते हैं। यहां भी हजारों की संख्या में सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। प्रदर्शनकारी के हाथों में झंडा है और वो मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं इस्लामाबाद में बैठे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अगर इस तस्वीर को देख रहे हो तो वो टेंशन में होंगे। मुनीर की सेना ने ही पीओके में भड़के विद्रोह को दबाने के लिए आम नागरिकों पर गोलियां चलाई, लेकिन लोग अभी भी खुलकर पाकिस्तानी सेना के विरोध में मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। जालिमो हिसाब दो, ऐसे नारे भी वहां चल रहे हैं। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, नमस्ते। पीओके में जो बवाल उठा है इसकी झलक हमको इस्लामाबाद में भी देखने को मिली, जहां इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट हो रहे थे। वहां पर भी जर्नलिस्टों पर भी आतंक हुआ, उनको भी मारा पीटा गया। वहां पर भी सेना का कड़ा एक्शन। और यहां अब ये चलो मुजफ्फराबाद का जो आह्वान दिया गया है, पीओके के अलग अलग इलाकों से इतना बड़ा हुजूम निकल के आ रहा है, पाकिस्तानी सेना को समझ में नहीं आ रहा क्या करे। बिल्कुल यही वजह है आनंद की एक बार फिर से आईजी जो इस्लामाबाद है उनकी तरफ से एक और 1000 पुलिस कर्मियों की जो टुकड़ी है उसको रवाना किया गया है पीओके के लिए। यानी कि जो पहले ही वहां पर 2000 के आसपास में पुलिसकर्मी थे, पाकिस्तान साइड से भेजे गए थे, पंजाब से भेजे गए थे, इस्लामाबाद से भेजे गए थे, और उनकी तादाद अब 3000 हो जाएगी। यानी कि उसको पूरी तरह से क्रश करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है। ये भी बता दें कि इस पर की जो बातचीत है वो कल शाम से ही चल रही थी और आज सुबह भी वो जारी रही, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल के आया है। इसी बीच जो प्रोटेस्ट है, जो लॉन्ग मार्च है, वो भी लगातार जारी है, लेकिन उसको क्रश करने के लिए भी हर मुमकिन कदम आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की सरकार उठा रहे हैं, ताकि जो लोग अपनी बेसिक बुनियादी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं उस पर बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन यह जरूर है कि उनको क्रश कैसे किया जाए, चाहे वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर घुसकर प्रदर्शनकारियों पर या जो उसको कवर कर रहे जो जर्नलिस्ट है उनको भी इस तरह से टारगेट किया गया। तो जाहिर तौर पर क्रश करने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है शहबाज शरीफ सरकार। क्या मांग रहे हैं वो? अपने हक का पानी, अपने हक की बिजली, अपने हक का राशन, अपने हक की दवाइयाँ और अपने हक की नौकरियाँ। यहाँ से ये डिमांड शुरू हुई। वहीं पाकिस्तान में प्रदर्शन करने वाली JAAC यानी कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर यह प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी सरकार पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई कंट्रोल न कर पाने का आरोप लगा रहे हैं। और ये JKACC के लोगों ने ये आह्वान दिया 2 दिन पहले, और आप देखिए कितना बड़ा हुजूम। इन्होंने ब्रिजें तक भी रोकने की कोशिश की कंटेनर से, शैलेंद्र, लेकिन इन्होंने उन कंटेनर्स को ही उखाड़ फेंक दिया। भीड़ ने कहा कि आप तो हमें नहीं रोक सकते।
बिल्कुल, देखिए जो लोगों का हुजूम है ये बहुत लंबे अरसे के बाद एक वहां पे ज्वालामुखी जो पनप रहा था इतने सालों से, क्योंकि जब से आजादी हुई है भारत और पाकिस्तान की 1947 में, उसके बाद से ही लगातार अनदेखी होती रही है उनके राइट्स को लेकर। और ये जो बेसिक डिमांड्स उनकी 38 डिमांड्स हैं उसको लेकर भी सरकार तैयार नहीं है बात करने के लिए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो बात करेंगे, लेकिन जो प्रमुख जो डिमांड अभी है जो प्रोटेस्टर्स की, उनका ये कहना है कि जो पुलिसकर्मी पाकिस्तान से आए थे, जो पुलिसकर्मी इस्लामाबाद से आए थे, उनके खिलाफ पहले कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने वहां पे दहशतगर्दी की है अपने ही लोगों पर, जिन पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है अपने ही लोगों पर इस तरह से ज्यादतियां कर रही है। तो पहले उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके बाद ही जो 38 पॉइंट जो चार डिमांड्स उनकी हैं उन पर बात होगी। पाकिस्तानी एलीट यानी कि वो जिन्होंने वो अफसर जो अफसरशाही कर रहे हैं, जिन्होंने पैसे कमाए हैं, लूट मचा रखी है वहां पर, खासकर पाकिस्तानी सेना जिन्होंने जबरन जमीनें कब्जा की है, इन सब के खिलाफ ये आह्वान है। लेकिन JAAC यानी कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, इसके अपील पर ये प्रदर्शनकारी निकले हैं और लोगों का इतना बड़ा हुजूम निकला है। प्रदर्शनकारी सरकार पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई कंट्रोल न कर पाने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें ये POK वही जगह है, ये वही लोग हैं जिन्हें कोविड के टाइम पे चीन द्वारा ऑलरेडी यूज किए गए सिरिंजेस, PPE किट्स, दस्ताने, ये सब वहां पहुंचाए गए थे। इतना बड़ा उनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई थी, उस वक्त भी बवाल खटा था। वहां से ये अखबार चला है, ये गुस्सा चला है। अब वहां खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, और वहां की झीलों को खाली करके उस पानी को डाइवर्ट कर दिया गया। इन्होंने सरकार के सामने 38 मांगे रखी हैं, जिसमें POK विधानसभा की 12 रिजर्व सीट खत्म करने की भी मांग शामिल है। POK में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में प्रदर्शनकारियों की मौत। POK में पाकिस्तानी सेना के जुर्म के खिलाफ इनकलाब। जनरल डायर बने पाकिस्तानी आर्मी चीफ। POK में यह आंदोलन पाकिस्तान की सेना के खिलाफ है। ये बगावत निहत्थों पर गोली बरसाने वाले पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ है। POK में यह विद्रोह पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ है। POK की आम पब्लिक का ये गुस्सा, ये नफरत पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK से आई आम पब्लिक के गुस्से की ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। पाकिस्तानी सेना के जोर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत आम कश्मीरियों को सेना की बंदूक से निकली गोली खाकर चुकानी पड़ रही है। आम नागरिकों के विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी रेंजर आम लोगों पर गोली चला रहे हैं। सेना के लोग POK के बेगुनाह लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बुनियादी जरूरतों की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। ये बात पाकिस्तानी सेना को नागवार गुजरी, जिसके बाद दोनों तरफ से भिड़ंत तेज हो गई। पाकिस्तानी सैनिकों के अत्याचार के खिलाफ POK का कॉमन मैन लामबंद हो गया। उसने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। POK में इस विरोध प्रदर्शन का अंजाम ये रहा कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने बुधवार को निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें कुछ नागरिकों की मौत हो गई जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। POK के स्थानीय नेताओं के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के घायलों का अस्पताल में इलाज नहीं किया जा रहा, जिससे मौतों की संख्या बढ़ रही है। तो ये उनका हकीकी भाई है, ये कह रहा है कि एनी शाहिदीन जो साथ लेके गए कि CMH के अंदर लेके गए, उन्होंने उसको फर्स्ट एड ही नहीं दी, उसको वापस भेज दिया। फर्स्ट एड देते हैं वो बच जाता। ये जुल्म है हमारे साथ कि वो मसीहा, मतलब अस्पताल में भी अब ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ये एनी शाहिदीन है, ये भाई है उसका सका जो लेके गए कि उन्होंने अस्पताल से वापस भेजा। जब वो वापस नीलम पुल पे पहुंचा उसकी सांसें चल रही थी। इससे बड़ा जुल्म हमारे लिए और क्या होगा। POK में चल रहे विद्रोह को कुचलने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सेना की बर्बरता के खिलाफ निर्वासित नेता महमूद कश्मीरी भड़क गए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से इस मामले में दखल देने की मांग की।
मेरा मुतालबा है पूरी दुनिया से कि पाकिस्तान को इस जुल्म और जबर से रोके। हमारे कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कत्लेआम कर रही हैं। दुनिया वाले नोटिस उठाएं और पाकिस्तान को रोकें। अगर पाकिस्तान को रोका ना गया तो ना जाने कितने और कश्मीरियों के जो है वो उनको कत्ल किया जाएगा, उनके घर बर्बाद कर दिए जाएंगे। इस वक्त पूरा जो है अपना पाकिस्तानी जेर इंतजाम कश्मीर बंदूकों के साए में है। लोग खौफ की जिंदगी बसर कर रहे हैं और हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। पीओके में ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई कंट्रोल न कर पाने का आरोप लगा रहे हैं। पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार के सामने 38 मांगे रखी हैं, जिसमें पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए बनी 12 विधानसभा सीटें खत्म करने की मांग, बिजली परियोजनाओं में लोकल लोगों के फायदे को ध्यान में रखने की मांग और आटे बिजली के बिलों पर छूट देने की मांग अहम है। पीओके में प्रदर्शनकारियों की ये मांगे बुनियादी जरूरतों से जुड़ी हैं, जो जायज भी है। लेकिन आसिम मुनीर की सेना आम नागरिकों की इस मांग के लिए किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को किसी भी हाल में कुचलना चाहती है।